कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। निमिषा पुराने जमाने के कॉलेज के लड़कों की ड्रीम गर्ल होती थी। रईस और बददिमाग बाप की बिगड़ी हुई औलाद। पिताजी जानकीनाथ के पास अथाह पुश्तैनी पैसा था। शराब के ठेकों से लेकर सरकारी ठेकों में उनका दबदबा था। जिस कॉलेज में निमिषा पढ़ती थी वे उसके ट्रस्ट में थे। निमिषा शौक की और गजब की खूबसूरत लड़की थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि जिधर भी निकल जाती अपने हुस्न के जलवे बिखेर देती। कॉलेज के लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसकी दीवानी थी। लड़कियों में होड़ रहती उसका साथ पाने की। निमिषा की जवानी के शौकों की जानकारी जब निमिषा की माँ या और कोई जानकीनाथ को देता तो वह जोर जोर से हंसकर कहते, राय साहब की पोती है, वह शौक नहीं करेगी तो कौन करेगा। घर में कोई उससे कुछ नहीं कह पाता। कॉलेज में केवल एक ही लड़का था जिसकी निमिषा दीवानी थी, वह था सुचित। सुचित खेल कूदों में अग्रणी था और मजबूत जिस्म का मालिक और पढ़ने में बहुत तेज था। उसकी एक और खूबी थी कि वह वक्त के हिसाब से ढल जाता था। उसके पिता बहुत ज्यादा पैसे वाले तो नहीं थे पर कोई कमी भी नहीं थी। उनका बस एक ही सपना था कि सुचित पढ़ लिख कर किसी बड़ी कंपनी में लग जाए। सुचित गिटार बहुत अच्छा बजाता था, इसलिए लड़के लड़कियों के ग्रुप की जान रहता था। सिर्फ सुचित ही था जिसके ऊपर निमिषा भी जान छिड़कती थी। अक्सर कॉलेज के बाद वह दोनों सुचित की बाइक पर घूमने निकल पड़ते। निमिषा की जवानी अब उससे संभाले नहीं संभल रही थी। आग और फूस की कभी दोस्ती अच्छी नहीं। जवानी सुचित पर भी पूरी आ गई थी। सुचित वैसे लड़का बुरा नहीं था, इसलिए माँ की शिकायत पर एक बार निमिषा ने सुचित को घर बुला लिया तो जानकीनाथ और निमिषा की माँ को भी उसमें कोई बुराई नहीं दिखी। उसकी बातों से ऐसा कुछ नहीं झलका कि वह निमिषा को फंसा रहा है। जब जानकीनाथ ने उसके भविष्य के लिए उससे पूछा तो सुचित ने स्पष्ट कह दिया कि उसका उद्देश्य MBA करने का है और इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाएगा। शादी की तो वह अभी सोच भी नहीं सकता। यह सब सुनकर निमिषा के माँ बाप को तसल्ली सी हुई और निमिषा के घर सुचित बेरोक टोक आने जाने लगा। निमिषा और सुचित मूवी भी साथ साथ जाते थे। अब वहां तो किसी का कोई खौफ नहीं था। हॉल में अंधेरे में अब उनकी नजदीकियां बहुत बढ़ गई थी। सुचित भी अब निमिषा की जवानी के जलवों से जल रहा था। एक रात मूवी से लौटते समय निमिषा ने सुचित को अपने घर पर उतार लिया क्योंकि सुचित की बाइक वहीं खड़ी थी। निमिषा के माँ और पिताजी कहीं पार्टी में जाने के लिए निकल रहे थे। तब निमिषा की माँ ने घर की मेड को कहा, बच्चों के लिए कॉफी बना कर दो। कहकर वो दोनों पार्टी के लिए चले गए। सुचित और निमिषा कोठी में केवल 2 नौकर थे। निमिषा जानती थी कि वो दोनों आपस में प्यार करते हैं, बस अभी शादी नहीं कर रहे। सिर्फ निमिषा से ही नौकरानी लता खुली हुई थी। निमिषा ने उसे कॉफी अपने कमरे में लाने को कहा और आंख दबाकर बोली कि कॉफी देकर वह और हरी दोनों ऊपर ऐश करें। उसे कोई काम होगा तो बुला लेगी। सुचित उसके कमरे में पड़े सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। निमिषा अपने कपड़े चेंज कर लिए। उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसने फ्रॉक डाली हुई थी। लता कॉफी रखकर चली गई। निमिषा ने उससे दोबारा कह दिया कि वह अपने कमरे में ऊपर चली जाए और नीचे से जीना सेफ लॉक से बंद कर दे। मतलब साफ था कि लता और हरी के ऊपर जाने के बाद जीना बंद। ना कोई बाहर से अंदर आ सकता, ना अंदर से बाहर जा सकता। निमिषा ने सुचित से पूछा, कॉफी पियोगे या बियर? सुचित बोला, तुम जो पिलाओगी पी लूंगा। अब कॉफी आ गई तो यही चलेगी। निमिषा ने सिगरेट जला ली और कॉफी का मग सुचित को थमा दिया। सुचित बोला, बैठो निमिषा। निमिषा बोली, कहाँ बैठूं? सुचित हंस कर बोला, जहाँ तुम चाहो। निमिषा स्टाइल में सिगरेट का धुआं सुचित के चेहरे पर उड़ाती हुई सुचित की गोद में बैठ गई। सुचित ने उसे संभाला, फिर उसकी उंगलियों से सिगरेट ली और उसे कॉफी का मग थमा दिया। निमिषा ने कॉफी के 1-2 सिप लिए
और मग साइड टेबल पर रख दिया। उसने सुचित के हाथ से सिगरेट ली, एक लंबा कश मारा और सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया। निमिषा सुचित की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। फिर एक लंबी किस हुई। हालांकि माहौल तो इसी का बना हुआ था, पर इतनी जल्दी इस मुकाम पर आ जाएंगे सुचित को अंदाजा भी नहीं था। निमिषा के लिए तो यह सब एक खेल था। खैर, अब निमिषा की ओर से ये खेल शुरू हो गया था। वह अपने होठों का और हाथों का दबाव बढ़ाती जा रही थी। निमिषा अब उठी और सुचित की छाती से अपनी छाती सटाकर आमने सामने बैठ गई। अब वह ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से चिपकी हुई थी सुचित से। सुचित भी अब उसका पूरा साथ दे रहा था। दोनों की जीभों में होड़ सी लग गई थी एक दूसरे में समाने की। निमिषा ने सुचित की टी शर्ट के बटन खोल दिए और चूमते हुए उसकी टी शर्ट उतारने की कोशिश करने लगी। चूंकि वह खुद सुचित की गोद में बैठी थी, तो वह टी शर्ट उतारने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इसलिए अब निमिषा खड़ी हुई और सुचित को खड़ा करके हबड़ दबड़ में उसकी शर्ट उतार फेंकी और उसकी जीन्स की बेल्ट ढीली करके जीन्स का बटन खोल नीचे कर दिया। निमिषा ने बेड की साइड दराज में एक सेफ्टी निकाली और सुचित से कहा, इसे लगा लो। सुचित को सेफ्टी लगाने में जो भी वक्त लगा हो, पर निमिषा ने उसे टोक दिया, यार जल्दी करो। अब निमिषा सुचित को चूमते हुए उसके ऊपर बैठ गई। सुचित के लिए किसी शरीफ घर की लड़की से संभोग पहला मौका था। निमिषा को भी छूने में सुचित को लगता था कि कहीं निमिषा नाराज ना हो जाए। वह तो बस निमिषा के हाथों से खेल रहा था। निमिषा ने खुद उसके हाथ मेरी छाती पर रख दिए। सुचित की हिम्मत बढ़ी उन्हें मसलने की। बेड पर 15 से 20 मिनट का धमाल करने के बाद दोनों शांत हुए। निमिषा की मम्मी का फ़ोन आया, सुचित अभी तक गया क्यों नहीं? तो निमिषा ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, मैंने ही रोक रखा था, अकेली बोर हो रही थी। अभी कॉफ़ी पी रहा है, अब जा ही रहा है। अब इसके बाद तो निमिषा का सगल हो गया और सुचित से आए दिन संभोग का मौका मिला और माहौल निमिषा तय करती। पैसे तो वह लुटाती थी, फिर भी उसे जगह की क्या कमी। अब घर पर तो रोज रोज नहीं हो सकता था। शहर के सारे होटल उसे जानते थे। निमिषा ने एक तरकीब निकाली। सुचित गेम्स में तो नामी था ही। उसने तरकीब बढ़ाकर निमिषा को टेबल टेनिस टीम में रखवा लिया। निमिषा टेबल टेनिस तो खेल लेती थी, पर ऐसा नहीं कि उसे कॉलेज की टीम में सोलो प्लेयर की तरह रखा जा सके। पर पैसा सब कुछ करा लेता है। लखनऊ में अंतर कॉलेज गेम्स कंपटीशन थे। सभी टीमें 2 दिन के लिए जा रही थी। सुचित तो जाता ही। उसने जुगाड़ करके निमिषा का भी नाम लिस्ट में लिखवा दिया। सभी स्टूडेंट को एक साथ एक रात के लिए एक साधारण से होटल में ठहरना था। निमिषा की मम्मी बोली, मैं भी चलती हूँ, हम दोनों अलग होटल में ठहरेंगे। इससे निमिषा का तो सारा प्लान फेल हो रहा था। वह बोली, मम्मी सहेलियों के साथ एक जगह ही रुकेंगी और फिर 2 दिन की ही तो बात है, आप और पापा भी ऐश करना पीछे से। उसकी बात सुनकर जानकी नाथ तो हो करके खूब हंसे और उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी। निमिषा की माँ ना जाने पहले चलती थी और ना आज चलती। वह भुनभुनाते हुए किचन में चली आई। अगले हफ्ते निमिषा कॉलेज टूर में ट्रेन में लखनऊ चली गई। उसने यहीं से ही अपने लिए एक अच्छे होटल की रूम की बुकिंग करवा ली थी। लखनऊ पहुंचकर उसने 2 घंटे बाद जानकी नाथ को अपने ऑफिस में फ़ोन किया और बड़ी रोनी आवाज़ में कहा,
पापा मम्मी ठीक कह रही थी कि ये होटल घटिया है, जैसे आपके सर्वेंट क्वार्टर। मैं तो वापस आ रही हूँ, क्योंकि अकेली किसी और होटल में रुकूंगी तो मम्मी अपसेट हो जाएंगी। जानकीनाथ बोले, तुम जिद करती हो। अब मैं तुम्हारी मम्मी से कहूँगा तो वह मुझसे भी नाराज होगी। निमिषा बोली, अगर आप परमिट करें तो मैं किसी अच्छे होटल में स्टे कर लेती हूँ, पर प्लीज़ मम्मी से मत कहिएगा। मेरे साथ मेरी एक सहेली भी रुक जाएगी। हंसते हुए रईस जानकीनाथ ने इसकी इजाज़त दे दी। अब अगला फ़ोन निमिषा ने अपनी मम्मी को किया। मैं अच्छे से पहुंच गई हूँ, यहाँ फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। मैं सुबह शाम आपको फ़ोन कर दूँगी। आप फ़ोन मत करना, क्योंकि नहीं उठाया तो फिर आप टीचर्स को करोगी या परेशान होगी। सारी सेटिंग ठीक हो गई। सुचित ने भी अपने कोच से कह दिया कि वह रात को अपनी मौसी के घर जाएगा और लेट आएगा। निमिषा ने अपने कोच से जानकीनाथ की बात करवा के उनसे कहलवा दिया कि निमिषा अलग होटल में स्टे करेगी। बाप ने कहा तो कोच भी क्या तकलीफ थी। दिन भर के खेलों से थके हारे सभी खिलाड़ी शाम को मस्ती लेने के लिए बाहर ग्राउंड में इकट्ठे हुए, जहां नाच गाने और मनोरंजन के साथ बहुत साधन थे। निमिषा अपने कोच से कहकर कैंपस के बाहर निकल गई और टैक्सी लेके अपने सामान के साथ सीधा होटल पहुंची। होटल रूम उसके नाम से ही बुक था। तभी सुचित भी अपना बैग लटकाए आ गया। निमिषा ने रिसेप्शन पर कह दिया, ये मेरे गेस्ट हैं, थोड़ी देर रुककर चले जाएंगे। दोनों रूम में आ गए। निमिषा ने डिनर का ऑर्डर दे रखा था कि 10 बजे के करीब सर्व हो। अभी तो 8 ही बजे थे। डोर लॉक करते ही निमिषा लिपट गई सुचित से। सुचित ने भी कस के भींच लिया और अपने से दोनों के होठों ऐसे चिपके जैसे बरसों से बिछड़े हों। निमिषा छोड़ ही नहीं रही थी सुचित को। उसने सुचित की टी शर्ट उतार दी और सुचित की नंगी छाती चूमने लगी। सुचित उसे अपने से चिपटाए हुए बोला, जल्दी क्या है, आज तो पूरी रात हमारी है। निमिषा बोली, पूरी रात नहीं, पर हाँ, फिर भी देर रात तक तुम रुक सकते हो। सुचित ने उसका पूरा चेहरा किस करके गीला कर दिया था। निमिषा को सांसें भी नहीं लेने दे रहा था। अब निमिषा ने दीवार की तरफ मुंह किया तो सुचित ने पीछे से उसे भींच लिया। अब निमिषा की सुचित के कब्जे में थी। निमिषा ने सर घुमाया तो सुचित ने उसके होठों से होठ मिला दिए। अब निमिषा भी पलट गई। सुचित ने उसे गोद में उठा लिया और वॉशरूम में ले गया। निमिषा उसकी गोद में लटके उसे लिप लॉक करने लगी। दोनों शावर के नीचे खड़े हो गए। दोनों पर अब सेक्स हावी था। निमिषा बोली, चलो बेड पर चलते हैं। सुचित उसे टॉवल से लिपटाकर गोद में उठाए बेड पर ले गया और फिर क्या जो दोनों चाहते थे वही हुआ। आज सुचित सेक्स का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसे लग रहा था कि शायद आज की संभोग उसकी और निमिषा की आखिरी संभोग हो, क्योंकि उसे आज ही मालूम पड़ गया कि उसका MBA में एडमिशन हो गया है। उसे एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वहाँ ज्वाइन करना होगा। अभी उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। आज पहला मौका था जब उसका संभोग बिना किसी डर के हो रहा था। बड़ी बेफिक्री थी दोनों के मन में, ना कोई आने वाला ना कोई टोकने वाला। होटल वालों को अच्छे से मालूम होता है कि एक जवान जोड़ा अगर रूम में हो तो वहाँ क्या हो रहा होगा। निमिषा की उछाल की स्पीड धीमी होती गई। उसने सुचित की छाती पर अपने लंबे नाखूनों से खरोच के निशान बना दिए थे। थोड़ी देर में दोनों खड़े हुए। वॉशरूम जाकर अपने को सही किया, कपड़े पहने। निमिषा ने कॉफ़ी बना ली और साथ ही रिमाइंड कर दिया कि डिनर के लिए। कॉफ़ी पीते सुचित ने निमिषा को अपने एडमिशन की बात बता दी।
निमिषा को एक झटका तो लगा, पर उसे भी मालूम था कि उसकी शादी तो सुचित से होगी नहीं। तो फिर अच्छा है जितना जल्दी सुचित उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। निमिषा बहुत शातिर दिमाग की थी। उसको यह अच्छे से पता था कि उसकी लाइफ स्टाइल को सुचित अफोर्ड नहीं कर सकता। डिनर के बाद निमिषा का तो मन था कि एक सेशन और हो जाए, पर समय का भी ख्याल रखना था। निमिषा ने लिपट कर चूमते हुए सुचित को विदा किया। अब अगले महीने फाइनल एग्जाम थे। सुचित निमिषा को बुलाने पर भी टाल देता था। आना उसका दिमाग इस समय सिर्फ एग्जाम पर केंद्रित था। एग्जाम से फायरिंग हो, सुचित और निमिषा एक बार और मिले। उसके बाद सुचित अपना बोरिया बिस्तर संभाल अहमदाबाद चला गया। निमिषा के बाप ने पैसों के बल पर उसका एडमिशन फैशन डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स में करा दिया। अब निमिषा को अपने मामा के पास दिल्ली में रहना पड़ा, जहां उसको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं मिली। 2 साल ऐसे निकल गए। सुचित ने उसके फ़ोन कॉल बिल्कुल बंद कर दिए थे। निमिषा बार बार सुचित को मिस करती, पर सुचित ने अपना सिम बदल लिया था और अब वह निमिषा की पहुंच से दूर था। निमिषा के रंग ढंग और उसकी हरकतों का एहसास अब जानकी दास को भी हो गया था। उन्होंने उसका डिप्लोमा खत्म होते ही उसकी शादी की बात करनी शुरू कर दी, पर इतनी तेज तर्रार लड़की को कोई घर मिलना आसान नहीं था। जानकीनाथ के एक पुराने मित्र ने अपने लड़के विजय का प्रस्ताव जानकीनाथ को दिया। विजय की एक कॉस्मेटिक बनाने की नामी कंपनी थी। इस रिश्ते में और कोई खास बात नहीं थी, सिवाय इसके कि विजय बहुत पैसों वाला था। विजय निमिषा से उम्र में लगभग 10 साल बड़ा था, पर जायदाद और व्यापार के नाम पर जानकीनाथ उसके सामने बौने थे। निमिषा को भी यह समझ आ गया कि कोई बिगड़ैल रईस ज्यादा ही उसके शौक पूरे कर सकता है। साथ ही निमिषा का हुस्न और अदाएं विजय को पागल कर गई। उसकी शादी धूमधाम धड़ाके से हुई। विजय का पूरा खानदान और दोस्त पक्के दारूबाज थे। निमिषा ने ये सोचकर सब बर्दाश्त कर लिया कि यह तो बड़े लोगों का फैशन है और उनकी पहचान है। सुहागरात पर भी निमिषा के हाथ कुछ नहीं लगा। नशे में होने से विजय बिना कुछ करे ही आउट हो गया। अगले हफ्ते दोनों 1 महीने के लिए यूरोप टूर पर चले गए। हनीमून पर निमिषा ने भी पीने में जमकर साथ दिया विजय का, पर निमिषा विजय को इस बात के लिए मना पाई कि रात को एकदम जोरदार सेक्स के बाद ही दोनों ड्रिंक्स को हाथ लगाएंगे। उससे पैसा पानी की तरह उड़ाने की पूरी आ जाती थी। ऐशो आराम की जिंदगी और हुक्म का पालन करने के लिए नौकरों की फौज। विजय साधारण नागनक्श का स्वामी था और उसके लिए हुस्न की मल्लिका निमिषा केवल रईसदारों द्वारा हासिल की गई बेशकीमती हुस्न की मालिका थी। निमिषा को ऐसो आराम और विलासत की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी औकात केवल एक गुलाम जैसी थी। उसकी अपनी मर्जी और शौक हीरे जवाहरातों में दबकर रह गए। निमिषा की यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। विजय निमिषा का इस्तेमाल अपने व्यापार बढ़ाने के लिए करना चाहता था। वह चाहता था कि निमिषा आए दिन उसके साथ महंगी महंगी पार्टियों में जाए, पराए मर्दों के साथ डांस करे, गले लगे और दारू पिए। निमिषा को इन सब से कोई ऐतराज नहीं था, पर घर लौटते लौटते विजय किसी लायक नहीं रहता। उसकी शारीरिक इच्छाएं पूरी कर पाए। 1-2 बार पराए मर्दों से या विदेशी ग्राहकों के साथ निमिषा ने पहल करनी चाहिए, तो अचानक ही विजय ने आकर सारा मूड बिगाड़ दिया। अब निमिषा बहुत चिड़चिड़ करने लगी। विजय का स्टेटस ऐसा था कि वह अपनी आग बाहर शांत नहीं कर सकती थी।
उसने एक दो बार मसाज बॉय को बुलाकर उसके नज़दीक जाने की कोशिश भी की, तो वह घर पर नौकर चाकर इतने होते कि सेक्स संभव नहीं था। विजय ने अपना काम इतना बढ़ा लिया था कि उसे संभाल नहीं पाता था। उसने एक ऑफिस दुबई में खोल लिया था। वह अधिकतर वहीं रहता। निमिषा को वहां रहना पसंद नहीं था, तो दिल्ली के ऑफिस को उसने संभाल लिया। अब वह मालकिन थी। उसे एक रात चुल उठी सुचित की। उसने एक बीड़ा उठाया उसे ढूंढने का। निमिषा को मालूम था कि सुचित ने मार्केटिंग में MBA किया है। उसने अपने ऑफिस के लिए एक रिक्ति बनाई और उसके हेड के लिए अखबार में विज्ञापन दिए। साथ ही अपने एक स्टाफ मेंबर को अहमदाबाद भेजा और वहां इंस्टीट्यूट से उसे उस साल का हवाला देकर सुचित की जानकारी हासिल करने को कहा। 2-3 दिन में ही निमिषा को यह मालूम पड़ गया कि सुचित गुरुग्राम में किसी कंपनी में अच्छे पद पर काम कर रहा है। ज्यादा डिटेल मालूम करी तो मालूम हुआ कि पिछले साल ही उसकी शादी हुई है और उसकी वाइफ विदेश में जॉब करती है। सुचित भी वहीं जाने के लिए नौकरी ढूंढ रहा है। निमिषा के ऑफिस ने सुचित को टच किया और उससे नौकरी के लिए ऑफर किया। सुचित ने उनको साफ मना किया कि वह अब अपनी पत्नी के पास विदेश जाना चाहता है या फिर कुछ ऐसा हो कि उसकी पत्नी को यहाँ जॉब मिल जाए। निमिषा ने एक नया पैंतरा फेंका। सुचित को यह पेशकश दी कि अगर वह उसके पास जॉब करता है तो कंपनी वाइफ को अगले 6 महीने के अंदर कंपनी में जॉब देगी। तब सुचित झांसे में आ गया क्योंकि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा ऑफर किया गया था। सुचित ने निमिषा की कंपनी ज्वाइन कर ली। अब तक सुचित निमिषा से ना तो मिला था, ना ही उसे यह मालूम था कि अब वह निमिषा उसकी बॉस है। सुचित ने गुरुग्राम वाली कंपनी छोड़ दी और फ्लैट भी छोड़कर यहीं नोएडा में फ्लैट लेने की सोची। 15 दिन के लिए उसके रहने की व्यवस्था कंपनी की ओर से एक 5 स्टार होटल में की गई थी। उसकी वाइफ ने भी विदेश में अपनी कंपनी को सूचित कर दिया था कि वह अगले 6 महीने बाद उनका जॉब छोड़ देगी। सुचित को यह मैसेज मिला कि कंपनी की CEO मैम मिसेज पारिक उसे मिलेंगी और मार्केटिंग डिस्कस करेंगी। इस मीटिंग के लिए सुचित को गोवा जाना था। सुचित के लिए बहुत महत्वपूर्ण मौका था। कंपनी की मालिक से पहली मीटिंग थी। सुचित गोवा पहुंचा। उसका रूम ताज में बुक था। मिसेस पारिक भी ताज के ही एक स्वीट्स में ठहरी थी और सुचित को आज रात उन्हीं के स्वीट में उनसे मिलना था। सुचित बहुत सलीके से अपने कागजात को लेकर मिसेस पारिक के स्वीट में पहुंचा। स्वीट में पहुंचकर सुचित को सोफे पर बिठाया गया कि मिसेस पारिक अभी आती हैं। उसे कोल्ड ड्रिंक देकर वह स्टाफ स्वीट के बाहर चले गया। तब निमिषा बहुत फैशनेबल ड्रेस और महंगी जेवरात पहनकर रूम में आई। सुचित सकपका कर खड़ा हुआ और उसे विश किया। सुचित समझ नहीं पा रहा था कि यह निमिषा है या उसे कोई वहम हो रहा है। निमिषा खिलखिलाकर हंसी और फिर बोली, कैसे हो सुचित? अब तो तुम बहुत बदल गए हो। कैसी लगी हमारी कंपनी? सुचित हड़बड़ा गया। वह हकलाते हुए बोला, मैम बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आपकी कंपनी ज्वाइन करके। पर मेरे लिए ये सरप्राइज है मैम कि आप इसकी ओनर हैं। निमिषा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए। सुचित ने बहुत हिचकिचाहट से उनसे हाथ मिलाया और खड़ा रहा जब तक निमिषा नहीं बैठ गई। निमिषा बड़ी अदा से बैठी और सुचित को बैठने का इशारा किया। निमिषा ने टेबल और सिगरेट की डिब्बी से सिगरेट निकाली और जलाने के लिए
लाइटर इधर उधर देखने लगी। सुचित झट से खड़ा हुआ और अपनी जेब से लाइटर निकालकर उनकी सिगरेट सुलगा दी। निमिषा ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहा। अब निमिषा ने उससे काम की बात शुरू की और कहा, आपने मार्केटिंग के प्लान्स लेकर मुझे दिल्ली ऑफिस में परसों मिले। फिर निमिषा बोली, अब नौकरी का काम खत्म। अब तुम्हारे लिए मैं निमिषा और मेरे लिए तुम सुचित। इधर आओ और मेरे पास बैठो। सुचित पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैम अब आप कहाँ और मैं कहाँ, और फिर अब मेरी शादी हो गई है। निमिषा बोली, क्या तुम क्या सोचते हो कि तुमसे कोई ऐसी खासियत है कि जिसकी वजह से तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मेरी कंपनी मुंह मांगी तनख्वाह पर नौकरी दे रही है? सुचित, मैं आज भी तुम पर मरती हूँ और तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, इसलिए इतना खर्च कर रही हूँ। मुझे अब तुम हर रात अपने बिस्तर पर चाहिए। सुचित फिर सोचता रहा और धीरे से बोला, मगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो। निमिषा जोर से खिलखिलाकर हंसी और फिर अपने शातिर अंदाज में बोली, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? क्या मैं फालतू थी जब जवानी में तुमने मेरे साथ मज़े लिए? तब भी तुम्हारी औकात मेरे साथ बिस्तर पर आने की नहीं थी और आज भी नहीं है। पर तब भी मैंने ही उस काम के लिए तुम्हें चुना था और आज भी मैंने ही तुम्हें इस काम के लिए चुन रही हूँ। तुम्हारे इनकार की स्थिति में मेरी कंपनी के साथ तुमने जो एग्रीमेंट किए हैं उसके मुताबिक अगर तुम 1 साल से पहले जॉब छोड़ते हो तो तुम्हें 50 लाख रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। और उधर तुम्हारी वाइफ अपनी कंपनी को छोड़ने के लिए कह चुकी है। हम उसे वहाँ जॉब अप नहीं करने देंगे। तो तुम घिर गए हो। मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। मेरे साथ 6 महीने बाद तुम्हें अपनी बीवी भी मिल जाएगी। सोच लो कॉफ़ी पीते पीते और जवाब दो। निमिषा आगे बोली, पर हाँ यह बात सच है कि सेक्स का जो मज़ा मुझे तुमसे मिला वह आज तक देश विदेश कहीं नहीं मिला। मैं उस सुख को अब दोबारा पाना चाहती हूँ। हाँ, अब मैं इस स्थिति में हूँ कि तुम्हें उसकी मनचाही कीमत दे सकूँ। हमारे बीच कोई बात छिपी नहीं रहनी चाहिए। मुझे ब्लैकमेल करने की गलती कभी मत करना। तुम्हारे हर ताले की चाबी मेरे पास है। तुम बस मेरे वफादार आशिक बनकर मुझे प्यार दो। कंपनी में दिल से मेहनत करो। सुचित सोचता रहा कि उसे एहसास हो गया कि वह घिर गया है। दूसरी तरफ उसे सौदे में नुकसान भी नजर नहीं आ रहा था। सच तो यह है कि निमिषा जैसी धनवान, रूपवान और सेक्सी औरत के साथ हम बिस्तर होने के लिए सपने जैसा था। उसने अपने आप को संभाला, मुस्कुराया और निमिषा से बोला, मैं आपको खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। निमिषा बाहें फैलाकर उसके गले लग गई और उसे होठों पर चूम लिया। वह बोली, अब तुम अपने रूम में जाओ, फ्रेश होकर रात को ठीक 11 बजे मेरे स्वीट्स में आ जाना। डोर खुला होगा, अंदर आ जाना। सुचित रूम में वापस पहुंचा। डिनर से निपटकर रात को ठीक 11 बजे वह निमिषा के स्वीट में हाथों में अपना लैपटॉप लेकर पहुंचा। निमिषा उसका इंतजार ही कर रही थी। उसके हाथ में जाम था। सुचित ने उसके इशारे पर डोर लॉक किया और निमिषा के पास पहुंचा। निमिषा ने एक टाइट शर्ट मिडी पहनी थी जिसमें उसके एक एक अंग का उभार झलक रहा था। सुचित सोफे पर जा बैठा। निमिषा उठी और उसकी गोद में बैठते हुए अपने जाम को उसके होठों से लगा दिया। फिर ग्लास को बराबर टेबल पर रख कर निमिषा ने उसके होठों से अपने होठ मिला दिए। सुचित अभी संकोच कर रहा था। निमिषा ने उसे झिड़कते हुए कहा, कंपनी में तुम्हारी तरक्की वहाँ की परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि बेड पर तुम्हारी परफॉर्मेंस से डिपेंड करेगी। और उसका एक ही टारगेट होना चाहिए कि
सेक्स बहुत जोशीला और मस्त हो। मतलब निमिषा ने उसे बता दिया कि उसे यहाँ परफॉर्मेंस करते समय अपने दिल, दिमाग और जिस्म का पूरा प्रयोग करना है। सुचित बस सिर्फ इतना ही बोला, कोशिश करूँगा मैम। अब निमिषा अपनी पर उतर आई, बोली, अब भड़वा हो गया है क्या साले? अब क्या तेरे को सीटी बजाकर हरी झंडी दिखानी पड़ेगी? कम ऑन डार्लिंग, लव मी। अब मैम मैम की मिमिहाट बंद कर। अब तू मेरा पुराना दीवाना है और मैं तेरी जानू। कहकर निमिषा खड़ी हो गई और बाहें फैला दी। सुचित ने आगे बढ़कर निमिषा को अपने आगोश में ले लिया। कमरे में म्यूजिक चल रहा था, हल्का हल्का। निमिषा सुचित की बाहों में चिपक कर थिरकने लगी। सुचित का संकोच अब खत्म होने लगा था। उसे निमिषा की पसंद का तजुर्बा था। उसने निमिषा की होठ से अपने होठ भिड़ा दिए और उसे भींच लिया अपने से। निमिषा की ड्रेस बैकलेस थी। निमिषा के जिस्म का रुआब पहले से बढ़ा हुआ था। सुचित के हाथ उसकी नंगी पीठ पर थिरकने लगे। निमिषा अब मचलने लगी। तब सुचित के हाथ उसकी चिकनी जांघों पर जा टिके। निमिषा ने कुछ पल को रुकते हुए जाम का एक घूंट मारा और सुचित को भी सिप करवाया। निमिषा अब पक्की शराबी हो गई थी। उसने अपना पैक जल्दी ही खत्म कर लिया। अब उसने सुचित की टी शर्ट उतार दी और उसे चूमने लगी और दोनों का हो गया। थोड़ी देर में निमिषा ने उसे उठाया और दोनों वॉशरूम में शावर के नीचे खड़े हो गए। निमिषा भी गर्म थी और सुचित ने वहीं शावर के नीचे ही उसके साथ एक बार और किया। दोनों चरम सीमा के 7वें पायदान पर थे। वे 7वें पायदान पर थे कि 7वें पायदान पर थे। निमिषा अब पूरी तरह से निहाल हो चुकी थी। रात के 2 बज गए थे। निमिषा को सब कुछ देखना था। उसने सुचित को कहा कि कपड़े पहनकर अपना लैपटॉप लेकर आराम से अपने रूम में चले जाओ। अगले दिन सुबह 10 बजे ही निमिषा का फ़ोन सुचित के पास आ गया। उसने उसे गोवा में ही एक महंगे बीच रेस्टोरेंट में मिस्टर एंड मिसेस सुचित के नाम से एक कॉटेज बुक करने को कहा। सुचित की क्या हिम्मत जो उससे पूछता कि किस लिए। अगले 10 मिनट में सुचित ने बुकिंग की और डिटेल निमिषा को दे दी। अब निमिषा ने उससे कहा कि वह अपने रूम में चेकआउट करके टैक्सी लेकर उस रिसोर्ट में पहुंचे और चेक इन करे। आईडी में अपने साथ अपनी बीवी की आईडी लगा दे और कह दे कि उसकी बीवी अगली फ्लाइट से आ रही है। सुचित ने ऐसा ही किया। 1 घंटे बाद निमिषा अपना बैग लेकर टैक्सी से रिसोर्ट पहुंची। बाहर गेट पर सुचित ने उसे रिसीव किया। दोनों एक दूसरे से चूमते लिपटते हुए लॉबी के साइड में होते हुए अपने रूम में पहुंचे। चूंकि चेक इन हो चुका था तो किसी को रोकने टोकने का कोई प्रश्न था ही नहीं। रूम में पहुंचते ही निमिषा लिपट गई। सुचित से बोली, कल तो तुमने मेरी आग भड़का दी। अब हमारे पास 24 घंटे हैं। कल दोपहर की फ्लाइट है दिल्ली की। उससे पहले मुझे अपने होटल जाकर चेकआउट करना है। इन 24 घंटों में तुम मेरे स्टाफ नहीं बल्कि आशिक बनकर रहो। सब कुछ भूलकर ऐसे प्यार करो कि सारी हदें टूट जाएं। कहकर निमिषा ने सुचित के होठ से होठ भिड़ा दिए। सुचित ने भी उसे कसकर भींच लिया। गोवा के चिपचिपाते मौसम में नहाने का मूड बन ही जाता है। सुचित ने भी निमिषा को फुसफुसाकर पूछा, चलो शावर ले लें। निमिषा बोली, अब कल तक जैसा तुम्हारा मन में आए वह करो, बस मुझे प्यार करते रहो। सुचित ने निमिषा को गोदी में उठाया। निमिषा को लेकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। ऊपर से ठंडे पानी की फुहार से सुलगते जिस्मों को और दहका दिया। निमिषा सुचित को ताबड़तोड़ चूम रही थी। उसने सुचित को बेड पर चलने के लिए कहा। दोनों ने अपने को टॉवल से सुखाया। सुचित उसे लेकर बेड पर पहुंचा
और आहिस्ता से उसे बेड पर लेटा दिया। सुचित के कसरती जिस्म को निमिषा की आग बुझाने में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अब तूफान थमा तो दोनों बेहाल थे। बेड के तकिए कहीं दूर पड़े थे और गद्दे भी बेतितर हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि बेड पर कोई मल्ल युद्ध हुआ हो। निमिषा थकी हुई पस्त पड़ी थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। वह बोली, सुचित, आज तुमने वही पुरानी याद ताजा कर दी। मज़ा आ गया। आज के सेक्स में रात भर सोने नहीं दूंगी। तभी निमिषा का फ़ोन बजा। विजय था। उसने बताया कि वह दुबई से सीधा गोवा ही आ रहा है। उसकी फ़्लाइट शाम तक आने वाली थी। अब निमिषा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया। वह तो अपने होटल से यह कहकर आई थी कि आज रात को वह नहीं आएगी। अब उसे तुरंत वापस जाना होगा। अगले दिन सुचित भी वापस आ गया और ऑफिस आने लगा। 2 दिन बाद उसे निमिषा का फ़ोन आया कि वह तो विजय के साथ दुबई चली गई। सुचित ने उससे हंसते हुए कहा, आजकल तो विजय सर जमकर सेक्स कर रहे होंगे। निमिषा भी हंसते हुए बोली, बस दिन तुमने मेरी गर्दन पर जो निशान डाल दिए थे, मुझे जानबूझकर विजय को दारू पिलानी पड़ी ताकि वह निशान ना देख पाए। पर हाँ, अब विजय को इस बात का तो शक है कि मैं अपनी चुल कैसे तो बुझाती हूँ। तो अभी 1-1.5 महीना तो मेरे अकेले इंडिया आने की कोई संभावना नहीं है। पर निमिषा ने उसे बताया कि उसका इनाम यह है कि अगले महीने वह 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के खर्चे पर अपनी बीवी के पास जा सकता है। निमिषा ने उससे कहा कि वह ऑफिस में अच्छी पकड़ बनाए और अपनी रिपोर्ट उसे रोज़ भेजता रहे। सुचित का दिमाग गोवा में काम कर गया था। वह गोवा में इस लाइन पर काम कर रहा था कि कैसे वह निमिषा के चुंगल से बाहर निकले। तो उसने एक फर्जी मेल आईडी से विजय को मेल कर दी थी कि उसकी बीवी उसकी अनुपस्थिति में मसाज बॉय या कॉल बॉय को बुलाकर सेक्स करती है। विजय कैसा भी सही, पर आखिरकार हिंदुस्तानी पति था। वह चाहे 10 के साथ कर ले, पर उसकी बीवी उसकी बिना जानकारी के किसी के से करवाए उसे बर्दाश्त नहीं था। पर वह निमिषा से ये सब सीधे नहीं कह सकता था। तो उसने यह तरकीब निकाली कि निमिषा को अकेला कम से कम छोड़ा जाए। अब सुचित के दोनों हाथों में लड्डू थे। उसे बस बीवी और निमिषा के बीच में सामंजस्य स्थापित करना था। कुछ महीनों बाद उसकी बीवी ने भी कंपनी ज्वाइन कर ली तो सुचित की मौज हो गई। निमिषा की गैर हाजिरी में पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी उस पर आ गई। तो पैसों के साथ साथ पोजीशन भी मिली और रात को बिस्तर सजाने को बीवी भी मिली। अब निमिषा महीने में 2-3 बार के लिए इंडिया आती तो कैसे भी मैनेज करके सुचित और निमिषा जमकर संभोग करती। विजय उसको ले तो गया था अपने साथ, पर निमिषा के साथ उसे रहने में उस पर बंदिश बहुत हो गई थी। अब हर पार्टी में निमिषा उसके साथ होती तो गैर औरतों के साथ विजय की अय्याशी में भी कमी आ गई। इसलिए अब निमिषा जब भी इंडिया आने को कहती तो विजय उसे भेज देता ताकि उसके पीछे सेक्स का सारा कोटा पूरा कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? आगे भी हम आपको ऐसी रोमांचक स्टोरी पेश करते रहेंगे। बस आगे ऐसी ही हमें प्यार देते रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।